Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So this video is going to start off with a mention for Babar Azam, a special mention for Babar Azam. So guys, I'm not going to start lambasting him and calling him names and Nepali Azam and Zimbabwe and everything that is called, because I personally think that that is a personal attack on a player. And basically Babar Azam का cricket एक profession है and उनको personal attack करना और उनके name को distort करना एंड उनके साथ गालियां निकालना, आई डोंट थिंक दैट इज वारंटेड. बट द वे दैट ही हैज लेट डाउन हिज टीम, हिज कंट्री, इट इज अ बिग boo, it's a thumbs down to him. बाबर आजम जी, आपको आपकी कंट्री ने एक किंग बनाया हुआ है. इनफैक्ट आपका विराट कोहली से कंपैरिजन किया जाता है. आई डोंट थिंक एनी क्रिकेटर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ कैन बी कंपेयर्ड टू विराट कोहली पर्सनली, एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम एन इंडियन. आई एम सेइंग इट बिकॉज आई genuinely believe that he is the only cricketer in this world right now who is top notch on his fitness, who's top notch on his game, who plays with responsibility, who has perfect understanding of the game. And as I heard somebody say to me a few days back that एक गेम होती है, उसकी एक गेम की चिप बना लेते हैं विराट कोहली, उसको एक चिप में डाउनलोड कर देते हैं और वो चिप अपने ब्रेन में फिक्स कर लेते हैं जब भी वो बैटिंग करने आते हैं. तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी जो ये बात मैंने सुनी, और मैंने कहा दैट इज एग्जैक्टली, I thought to myself that is exactly what Virat Kohli does. He downloads the entire game in his mind in a digital format, he puts it in his brain, and then he figures out a solution as to how to solve that game. So Babar Azam does not play with responsibility. He hits runs against smaller teams. He does not stand up in bigger matches. He does not take the blame on himself. वो बेचारे उसामा मीर एंड बाकी लोगों में ब्लेम डाल रहे हैं. बट बाबर आजम जी, जिस टाइम कल आप मैच की पोजीशन में जिस तरीके से आप आउट हुए हैं ना, उस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच व्हेन यू गॉट आउट आफ्टर योर ओपनर्स गेव यू अ ट्रिमेंडस स्टार्ट. एंड व्हेन यू गॉट आउट, आपके पार्टनर जो रिजवान आपके भाई हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया. एंड एवरीबडी नोज, एक बारी बाबर आउट हो जाते हैं तो पूरी टीम तो एकदम ढेर से नीचे गिर जाती है. सो दिस इज अ स्पेशल मेंशन फॉर डियर बाबर आजम. बहुत उनको नेम्स बुलाए जाते हैं इंडियन मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में. आज वो ट्रेंड कर रहे हैं दैट ही इज नॉट performed, and perhaps because Kohli is performing so well in the previous games, उनकी 50s आ चुकी है, 100 भी आ चुका है, and he's playing for the country, he's making sure that India wins all his matches. And direct comparison कोहली का बाबर साथ किया जाता है from Pakistani fans, not from Indian fans. तो बाबर आजम की इतनी पुअर परफॉर्मेंस, 18 रन्स कल उन्होंने बनाए 367 की चेज में, एंड अगर वो अभी भी वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक्ड, एटलीस्ट फिलहाल एज ऑफ टुडे वो नंबर 1 रैंक बैटर हैं, तो किस बात के वो बैटर है? जिम्बाब्वे एंड नेपाल के अगेंस्ट बना के जो रन बना के 150 मार के जो अपनी रैंकिंग बनाता है, उसको और कुछ नहीं तो स्टैट पैडर ही कहते हैं. अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम, ऑल दीज नेम्स दैट यू आर गेटिंग कॉल्ड, यू आर जस्टिफाइंग देम अगेन एंड अगेन. आई मीन, वी अंडरस्टैंड 1 बैड टूर्नामेंट, 2 बैड टूर्नामेंट्स, 3, 4, आपके तो कंटिन्यूसली बैड टूर्नामेंट्स आ रहे हैं. एंड जैसे ही बिगर ऑपोजिशंस आती हैं, हाई प्रेशर मैचेस आते हैं, वहीं आप ढेर हो जाते हैं. और जिस टाइम आप ढेर हो जाते हैं, आपकी टीम आपके साथ ढेर हो जाती है. तो कैप्टन, इफ यू आर नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फॉर पाकिस्तान, देन यू आर नॉट गोइंग टू विन एनी मैचेस, एंड ये वर्ल्ड कप आपका बहुत जल्दी शायद खत्म भी हो सकता है. सो इफ वी लुक एट द मैच येस्टरडे, अगर हम मैच रिपोर्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बैटेड फर्स्ट, एंड ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर एंड मिचेल मार्श, जिनका कल बर्थडे था, तो मिचेल मार्श थॉट दैट यार आज तो इनको मिल्क करना है बॉलिंग को, एंड आज इनको प्रॉपरली धोना है. चिन्ना स्वामी क्राउड को थोड़ा हम ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर देंगे, एंड दैट इज व्हाट दे एग्जैक्टली डिड. दे गेव द बैंगलोर क्राउड एन ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर ऑफ देयर बैटिंग. सो डेविड वॉर्नर विद 163 एंड मिचेल मार्श विद 131. सो डेविड वॉर्नर की कैच व्हेन ही वाज एट 10,
10 रन्स पे ओसामा मीर ने वो कैच ड्रॉप कर दी थी एंड इट वाज अ लॉली कैच। आई मीन इतना इजी कैच मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आज तक तो आई एम सॉरी देखा नहीं है, और इतनी बुरी एग्जीक्यूशन थी उसकी कैच की। ओसामा मीर मतलब इतना ज़्यादा सनस्क्रीन लगा के आए थे, पूरा उनका फेस वाइट लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने कुछ सनस्क्रीन अपने आईज के ऊपर भी लगा लिया है ताकि उनको वो बॉल नहीं दिख रही है। बट जोक्स अपार्ट, दैट वाज अ डॉली कैच एंड वार्नर वाज ऑन 10 देन। दैट कैच शुड हैव बीन टेकन। शाहिन शाह अफरीदी वाज डेवास्टेटेड बिकॉज फर्स्ट बॉल उन्होंने इनसाइड एज पे रिव्यू ले लिया, दे लॉस्ट दैट रिव्यू, इट वाज अ टेरिबल रिव्यू आई मस्ट से। बाबर आजम अगेन यू आर एट फॉल्ट हियर। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच आप एक इनसाइड एज पे एक रिव्यू लूज कर देते हैं। शाहिन शाह अफरीदी इज एट फॉल्ट हियर, ऐसा रिव्यू नहीं लेना चाहिए था। यू हैड क्लियर व्यू ऑफ द बॉल। आई मीन सिटिंग एट होम वी गाइज कुड सी दैट इनसाइड एज लगा है, बट आपको पता नहीं चला, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। सो दैट रिव्यू वॉज वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ ऑफ द मैच एंड देन फिर भी आप आई थिंक नेक्स्ट ओवर में अपील करी जा रहे हैं, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फ्लाइंग किसेस दे रहे हैं, जो आपकी वाली स्माइल फ्लाइंग किसेस की सेलिब्रेशन है, एंड एम्पायर ने पीछे से आउट ही नहीं दिया है। सो मतलब इतना ड्रामा, इतना इतनी ज़्यादा पुअर एग्जीक्यूशन है आपकी, और ओवर कॉन्फिडेंस, लाइक अंपायर की तरफ आप देख भी नहीं रहे हैं और आप विकेट सेलिब्रेट कर रहे हैं और अंपायर ने वो विकेट आउट ही नहीं दी है। सो आई मीन यू मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योर सेल्फ बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द गेम। हैरिस रॉफ, अ स्पेशल मेंशन टू हैरिस रॉफ हियर। आई मीन आप अपने फर्स्ट ओवर में 24 रन के लिए पिट गए हैं। तो बाबर आजम जी, अगर आप 24 रन के लिए आपका फास्ट बॉलर जा रहा है तो प्लीज डू नॉट गिव हिम द सेकेंड ओवर और द थर्ड ओवर, बिकॉज यू नो दैट द ऑस्ट्रेलियन बैटर्स आर टारगेटिंग दिस बॉलर। वो मन बना के आए हैं कि वो हैरिस रॉफ को मारेंगे, तो फिर भी आप उसको यू गेटिंग हिम बैक फॉर द सेकेंड ओवर एंड द थर्ड ओवर। इन इफेक्ट वो 3 ओवर में 47 रन के लिए पिट गए एंड 4 ओवर्स में वो 60 रन के लिए पिट गए। सो it was a terrible day for Haris Rauf and a terrible performance by him. However, at the end of the match he did come back, but by that time शाहिन शाह अफरीदी ऑलरेडी अब फ्लो में थे, रन्स कंटेन कर रहे थे, विकेट्स ले रहे थे। शाहिन शाह अफरीदी ने 5 विकेट हॉल लिया है। सो बहती गंगा में हाथ धो के हैरिस रॉफ ने भी अपने बॉलिंग फिगर्स थोड़े हल्के फुल्के इम्प्रूव कर दिए एंड एट द एंड ऑफ इट ही गेव 8 ओवर्स में 80 रन, विच इज प्रॉबेबली रियली पैथेटिक, क्योंकि अगर 10 ओवर्स होते तो शायद उनकी भी सेंचुरी हो जाती। बट शाहिन शाह अफरीदी was the standout bowler as far as Pakistan is concerned, and वहाँ से वार्नर ने 160 प्लस रन्स बना दिए, जो वार्नर के वर्ल्ड कप्स में थर्ड 150 प्लस स्कोर है। सो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। वार्नर इज अ बिग मैच प्लेयर, ही इज वेरी वेरी फिट। वो इतना तेज भागते हैं, इतनी गर्मी में उन्होंने अपनी 150 रन पूरे किए एंड ही प्लेड रियली मैजिकल। मिशेल मार्श इज थैंकफुली बैक इन फॉर्म, उन्होंने एक सेंचुरी बनाई अपनी बर्थडे में एंड हाउएवर द रेस्ट ऑफ द बैटर्स डिड नॉट कॉम्प्लीमेंट स्मिथ, जल्दी आउट हो गए, लाबुशेन नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए, इंग्लिश नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। सो नीचे वालों ने ज़्यादा कुछ मोमेंटम कैपिटल नहीं किया ओपनर्स का। अदरवाइज दिस रन जो इन्होंने रन्स बनाए 366, 367, दैट कुड हैव इजीली बीन 450 प्लस। तो एक पॉइंट में ऐसा लग रहा था 450 to 500 रन्स बनने वाले हैं एंड आज पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह लगने वाली है। बट शाहिन शाह अफरीदी ने अपनी कंट्री की इज्जत रख ली एंड ही केम बैक विद अ 5 विकेट हॉल एंड लास्ट 5 ओवर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे किए पाकिस्तान ने, जिसके वजह से ये स्कोर 366, 67 पे रुक गया। सो as far as the batting is concerned for Pakistan, Abdullah Shafiq looks very responsible. I think he's very sensible. He opened with Imam. दोनों ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की, लेकिन दोनों अपने हाफ सेंचुरी के थोड़ा देर बाद ही in their 60s and their 70s वो आउट हो गए एंड उसके बाद ज़्यादा कुछ बैटर्स नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत अच्छी 130 और रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई
उसके बाद रिजवान ने भी थोड़ा मामला संभाला, ही मेड 46 रन्स, बट कोई और उनके अलावा मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया। जब बाबर आजम खेल रहे थे ऐसा लग रहा था रिजवान और बाबर शायद अपनी टुक 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 करके ये आगे ले जाएंगे स्कोर, कुछ 100 रन्स की पार्टनरशिप डाल के पाकिस्तान को क्लोजर ले जाएंगे, लेकिन बाबर आजम अगेन लेग स्पिनर को, एडम जैम्पा को सेम शॉट जैसे वो पहले आउट हो रहे हैं इन द सेम मैनर आउट हो गए। ही इज लर्नड नथिंग, ही इज नॉट इम्प्रूविंग ऑन हिज फॉली। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि उनमें कोई कुछ किसी बॉलर के अगेंस्ट या किसी टाइप ऑफ बॉल के अगेंस्ट उनको प्रॉब्लम हो रही है। और जब तक आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। सो बाबर आजम वेरी बैडली डन, यू गॉट आउट एट अ वेरी बैड टाइम एंड इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट कि आपकी टीम उसके बाद एकदम से ढेर हो गई। इफ्तिकार अहमद केम इन विद पॉजिटिव इंटेंट, उन्होंने अच्छे सिक्सेस भी लगाए एंड काफ़ी अच्छी गुड मोमेंटम से वो खेले, वो तेजी से खेले, लेकिन फिर वो भी ज़्यादा मारते मारते वो भी ढेर हो गए एंड उनका भी वहाँ मामला ख़त्म हो गया। साउथ शकील ने मारने की कुछ कोशिश की बिकॉज रिजवान बिल्कुल नहीं मार रहे थे। वो तो मुझे लगता है रिजवान वॉज वेटिंग फॉर हिज 50, जहां वो 50 बनाए, नीचे बैठे, हाथ ऊपर करे और फिर इंडियन क्राउड को थोड़ा एग्रीवेट करे। तो मुझे तो यही लग रहा था, या रिजवान अपने माइलस्टोन के लिए खेल रहे थे क्योंकि वो रोहित शर्मा और विराट कोहली से ऊपर जाना चाहते थे हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ दिस वर्ल्ड कप के। तो अभी तक वो ऊपर चले गए हैं थैंक्स टू हिज 46 एंड आई थिंक उनकी यही इंटेंशन थी कि मैं उतने रन बना लूं कि मैं रोहित शर्मा से इस मैच के बाद ऊपर चले जाऊं द हाईएस्ट रन गेटर्स ऑफ द ODI वर्ल्ड कप टिल नाउ। सो अपनी ये सेल्फिश इंटेंट को कंप्लीट करते हुए रिजवान फिर वापस चले गए। जैम्पा ने उनको बाय बाय टाटा किया एंड वो चले गए पेविलियन में। उसके बाद कोई भी बैटर सर्वाइव नहीं कर सका एंड और पाकिस्तान जो है वो 300 कुछ ऑड रन्स बना के 62 रन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया। कुछ मैच में हमारी कंट्रोवर्सी ज़रूर हुई थी। एक पाकिस्तान के जो सपोर्टर थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया, BCCI ऑफिशियल्स ने उन्हें रोक दिया, तो वीडियो वायरल हो गई एंड उसमें काफ़ी कमाल धमाल हो गया। तो पाकिस्तानी गाइज यार प्लीज़ फोकस ऑन योर गेम, डोंट फोकस ऑन कंट्रोवर्सीज, डोंट गिव यूजलेस दिल पाकिस्तान। कल तो आपका दिल पाकिस्तान भी बच गया था यार, सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अब दिल पाकिस्तान बच के भी आप जीतोगे नहीं तो कहाँ नए बहाने, कितने नए बहाने ढूंढोगे? एनीवे दैट वाज द मैच रिपोर्ट। पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन सिनारियो काफ़ी टफ हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है उनका, आगे उनको सारे मैच जीतने पड़ेंगे टफ अपोजिशंस के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो आगे होने वाले हैं। अभी तो अफगानिस्तान का उनका मंडे का मैच है, वो भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि स्पिनिंग विकेट पे है। सो पाकिस्तान के लिए रोड टू द सेमीफाइनल्स हैज़ बिकम वेरी वेरी टफ। So that is it for this video. Thumbs down to बाबर आजम, you are world number 1 but आप अपनी टीम के लिए बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं। So shame on you for that, literally shame on you. So very very badly done. Pakistan team has disappointed their fans yet again and with a heavy heart I probably have to say that we will not be seeing Pakistan in the semi-finals now. So that is it for this video. If you like the content and if you like the channel, then please like the videos, subscribe to the channel, share it with your friends, and if you have any comments regarding Pakistan's performance yesterday or Australia's performance yesterday, then you can leave it at the comments below. Thank you so much for watching and take care.